हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को मुरली ग्लोबल स्टडी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ भारतीय भवन मैथ रहेगा, जिसका एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 2A है। एक्सरसाइज कितना है? 2A है। तो एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 34 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। 34 क्वेश्चन नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन को आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन ऑफलाइन बच्चा का जो है डाउट है। अब इस डाउट को हम लोग क्लियर करने का पूरी कोशिश करेंगे। और चलिए अब आगे कुछ नहीं करते हैं, आगे हम लोग इसको सोल्यूशन करने का पूरी कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे फर्स्ट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या लिखा है से पहले देखिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ 10/x + y + 2/x - y / 4। सबसे पहले तो ये जो बट्टा में दिया हुआ है x + y, इसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि माना कि 1/x + y बराबर हम लोग मान लेते हैं a, और 1/x - y बराबर मान लेते हैं b। ऐसा इसलिए माने हैं ताकि समीकरण जो है पूरा आसान हो जाए। तो यहाँ पे कुछ ना है तो इनटू में 1 है, तो 1/x + y है। 1/x + y का हम लोग a माने हैं। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। यहाँ पे भी कुछ ना गुना में है तो 1 है, तो 1/x - y बराबर हम लोग क्या माने हैं? b माने हैं। चलिए, अब समीकरण के जो है पूरा सरल कर लेते हैं। तो समीकरण के जब हम लोग सरल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 10 में क्या लिखेंगे? 10 में x + y के जगह पर जो है हम लोग क्या लिखेंगे? a। ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि 1/x + y बराबर 1/x + y बराबर हम लोग a माने हैं। तो x + y के स्थान के जगह जो है a हम लोग रख लिए। आगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 2/x - y है, इसके स्थान पर हम लोग b रखेंगे, तो b रख लिए। चलिए, क्लियर है यहाँ तक। और इक्वल 4 है तो 4 रख लिए। ये आपका समीकरण 1 है। चलिए, इसी तरह से समीकरण 2 को भी कर लेते हैं। तो समीकरण 2 को हम लोग करेंगे तब 15 में x + y है, तो इसको क्या लिख लेंगे? 15a। और फिर है माइनस, सेकंड आपका है 5 में x - y, इसके स्थान पर लिख लेंगे 5b = -2, तो -2 समीकरण आपका ये आपका दूसरा होता है। चलिए, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग इसको में क्या करेंगे कि जो बच्चा डाउट पूछा था, वो बच्चा बोला कि सर इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से बताना है, तो इसको आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि से जो है सोल्यूशन करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने का मेथड था कि सबसे पहले समीकरण 1 को जो है हम लोग सोल्यूशन करते थे। तो यहाँ पे सबसे पहले समीकरण 1 को सोल्यूशन करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 के हल करने पर समीकरण पहला को हल करने पर। चलिए, समीकरण पहला को हल करने पर लिखनी है। समीकरण पहला का आपका दिया हुआ है 10a + 2b = 4। इसको हल कीजिएगा तो क्या आपको मिलेगा? a बराबर आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 4, और 2b को उधर ले जाएगा तो -2b, और ये 10 जो है गुना में था तो इधर आएगा था बटा में 10 हो जाएगा। ये आप समीकरण तीसरा इसको मान सकते हैं, और नहीं तो छोड़ दीजिए, ना भी मान सकते हैं, आपके हिसाब पर है। चलिए, तो ये a बराबर आपका वैल्यू निकल गया। अब जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करने का सेकंड स्टेप क्या बताता था कि जो a का वैल्यू आया है, यही वैल्यू जो है समीकरण सेकंड में जो है हम लोग इसको पुट कर देंगे, रख देंगे। तो समीकरण सेकंड में जो है हम लोग पुट कर देते हैं, थोड़ा सा घेराबंदी कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ पता चल सके। चलिए, तो समीकरण सेकंड आपका देखिए यहाँ है, तो समीकरण सेकंड हम यहाँ लिख लेते हैं 15a - 5b = -2। तो ये आपका सेकंड समीकरण है। अब इसमें जो है हम लोग a का वैल्यू रखेंगे। तो समीकरण सेकंड में a का वैल्यू रख लेते हैं। तो 15 × a के स्थान पे रख लेंगे कितना?
कितना है 4 - 2b, 4 - 2b, और बटा में आपका दिया हुआ है 10, तो 10 लिख लिए, और माइनस यहाँ पे 5b है तो 5b लिखे, और बराबर आपका -2 है तो -2 लिख दिए। चलिए आगे देखिएगा, तो यहाँ पे कटेगा, ये 5 के टेबल से कट जाएगा 3 बार में, और ये 5 के टेबल से कट जाएगा 2 बार में। चलिए यहाँ तक क्लियर। आगे जब कीजिएगा तो ई मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो 4 3 12 आपका हो जाएगा, और फिर ई मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -3 दूना के 6 b हो जाएगा, और बटा में 2 है तो 2 रख दिए। चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे -5b है तो 5b लिखेंगे, इक्वल -2 है तो -2 लिख दिए। आगे जब आप करिएगा तो इसको बट्टा में कुछ ना है तो 1 है। अब इसको भिन्न के घटाव बनाइए, भिन्न के घटाव बनाइएगा तो क्या हो जाएगा कि एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो गया एलसीएम। आगे कीजिए 12 - 6b -5 दूना के 10b इक्वल -2। अब जो है जो भागा में है तो बराबर को उस साइड जब हम लोग ले जाता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो आगे कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ आगे कीजिएगा तो क्या लिखाएगा 12 - 6b और -10b इक्वल क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4 -4। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। अब ई देखिए, ई है अचर, ई भी है अचर, तो अचर वैल्यू के तरफ चल जाता है और चार वैल्यू की तरफ रह जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ कर लेते हैं, तो -6 भी और -10 भी दोनों जुटेगा तो हो जाएगा -16b। चलिए यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है इक्वल -4 जो है, ई 12 को उधर साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -12। आगे कीजिएगा तो -16b बराबर कितना हो जाएगा, -16b बराबर हो जाएगा -16। माइनस से माइनस कट जाता है, तब आपको क्या मिलता है कि b बराबर जो है 16/16। अब 16 से 16 एक बार में कट हो गया, काट दिए, तब आपको क्या मिलता है, b बराबर जो है आपका आंसर आया 1। लेकिन b बराबर आंसर हम लोग के 1 आया, लेकिन हम लोग के जो बुक में आंसर देता है वो x बराबर या y बराबर देगा। तो चलिए इसको आगे और कैलकुलेशन करते हैं। तो b बराबर जो है आपका कितना आया, 1 आया। अब जो है b हम लोग किसको माने थे, तो b जो है हम लोग माने थे 1/x - y को। तो ई b हम लोग किसको माने, 1/x - y को, इसी को हम लोग पुट कर देंगे। तो ई b के स्थान पे जो है हम लोग कितना पुट करेंगे, 1/x - y, और बराबर जो है 1 है तो 1 रखेंगे, इसको बटा में कुछ नहीं था 1। थोड़ा इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बच रहा। अब जो है -1/x - y है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x - y जो है, x - y जो है ई गुना हुआ इधर साइड 1 से, और ई 1 जो है इससे गुना होगा तो 1, ये आपका इतना हुआ। इसको समीकरण मान लीजिएगा कितना, इसको हम लोग 1 2 माने, तो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण तीसरा मान लिए। चलिए ये आपका समीकरण कितना आया, तीसरा। अब स्पेस नहीं है तो इसके लिए जो है इधर साइड वाला हम लोग कुछ मिटार लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। ये चीज़ को याद रखिएगा कि 1/x + y बराबर हम लोग क्या माने हैं, a माने हैं। ठीक, यहाँ पे न है तो हम लिख भी देते हैं आपको कि 1/x + y को हम लोग a माने हैं, और 1/x - y को जो है हम लोग b माना है। इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ठो और जब हम लोग समीकरण को हल करेंगे तो उसमें इसका ज़रूरत होगा, पूछेगा, वहाँ पे जरूरी पड़ेगा। चलिए इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, यहाँ से इरेज कर लेते हैं, स्पेस नहीं है। चलिए इरेज कर दिए। आगे आप देखिएगा तो हम लोग b का वैल्यू जो 1 लाए, अब हम लोग समीकरण सेकंड या 1 में बैठा लेंगे। तो समीकरण 1 जो है हम लोग क्या निकाले थे, समीकरण 1 निकाले थे 10a और +2b बराबर 4। समीकरण 1 तो हम लोग यही था, समीकरण 1 जो हम लोग लिखे थे, इस समीकरण को कैलकुलेशन करके हम लोग को इतना आया था। तो अब इस समीकरण में जो है b का वैल्यू रखेंगे, तो हम लोग कितना लिखेंगे, 10a + 2, और b का वैल्यू हम लोग के कितना है 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे बराबर 4। तो 10a +
2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 इक्वल 4। अब 10a बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2। अब 10a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब a बराबर आपको कितना मिलेगा 2/10। अब कट जाएगा कितना बार में 5 बार में, तो आपको a बराबर कितना मिला 1/5। चलिए 1/में कितना आया 5, फिर भी स्पेस फुल हो गया। चलिए इधर अब इरेज कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। चलिए इधर इरेज कर लिए, जिसे जिसे ज़रूरत पड़ रहा है वैसे वैसे हम लोग इरेज करते चल जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखते चल जाइएगा। तो हमको a बराबर कितना मिला, a बराबर जो है हम लोग के आंसर प्राप्त हुआ 1/5। कितना आंसर प्राप्त हुआ a बराबर 1/5। अब a जो है हम लोग किसको माने थे, a जो है हम लोग माने थे, देखिए इसको माने थे, किसको 1/x प्लस वाई के। तो a के स्थान पे लिख देंगे 1/x प्लस वाई बराबर कितना 1/5। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना, तो x प्लस वाई बराबर आपको क्या मिला, क्या मिलेगा 5। ये आप समीकरण मान लीजिएगा चौथा, कितना 4 नंबर समीकरण ये आपका हुआ कितना। तो आपको एक ठो समीकरण चौथा यहाँ मिला और समीकरण तीसरा यहाँ मिला। अब जो है हम लोग x और y का वैल्यू प्राप्त करेंगे। जब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो हमको लगता है कि आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं आप। अगर नहीं कीजिएगा तो फिर हम आगे इसको बना दे रहे हैं ताकि जो है आपको आसान पड़े। अब इसको इरेज थोड़ा हम कर लेते हैं, इधर साइड वाला स्पेस को इरेज कर लेते हैं। चलिए इरेज कर लिए। मैथ थोड़ा लॉन्ग था, इसको यही से स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ा। हालांकि मैथ जो है एकदम नॉर्मल सा है, हल्का मैथ है, लेकिन स्पेस बहुत ज़्यादा इसमें खोजता है क्योंकि समीकरण है वो भी प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल कर रहे हैं, तो स्पेस का इसमें ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे जो है हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या मिला हमको, समीकरण 4th नंबर ही और समीकरण 3rd नंबर यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण तीसरा और चौथा को जोड़ने पर जब समीकरण तीसरा और चौथा को हम लोग जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तो समीकरण तीसरा आपका समीकरण तीसरा दिया हुआ x माइनस वाई और बराबर 1, और समीकरण चौथा आपका दिया हुआ है कितना x प्लस वाई बराबर कितना 5। जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा कि e माइनस में y है और e प्लस में y है, तो माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे बचा, यहाँ पे देखिए एगो xe और एक ठो xe, तो इतना यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x बराबर यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब x बराबर आप कितना निकलेगा 6/2, काटिएगा तो कितना मिलेगा 3, तो x बराबर आपका वैल्यू मिलता है 3। चलिए आप बुक में आंसर अब आप मिला सकते हैं, तो x बराबर आपका वैल्यू मिलेगा 3। अब यही x का वैल्यू जो है समीकरण चौथा में और नहीं तो तीसरा में हम लोग बैठा देंगे तो y का भी वैल्यू निकल जाएगा। चलिए y का भी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो y का वैल्यू निकालने के लिए इधर साइड इरेज करना होगा। चलिए इरेज कर दे रहे हैं। चलिए जब y का वैल्यू निकालेंगे तो यही x का वैल्यू जो है पुट करेंगे समीकरण 3rd में और नहीं तो 4th में। चलिए हम 3rd में पुट कर लेते हैं। तो लिखें, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3rd में x का मान रखने पर, तो समीकरण 3rd आपका कितना दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर जो है 1 है, तो x के स्थान पर हम लोग कितना रखेंगे 3, तो 3 रख दिए, माइनस वाई तो y इक्वल 1। अब माइनस वाई बराबर जो है 1 और 3 को उधर चले जाएगा तो -3, और माइनस वाई बराबर जो है घटेगा तो -2, और माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर जो है आपको कितना मिलता है 2। चलिए तो अब आप बुक में मिलाइएगा तो पक्का है कि आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो आपको y बराबर वैल्यू निकलेगा 2 और x बराबर आपका वैल्यू मिलेगा 3। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। इससे यह होता है कि
हम जो है अगला वीडियो लाने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, ज़्यादा प्रेरणा मिलता है कि अगला वीडियो भी इससे बेहतर बनाने का पूरी कोशिश करें। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।